चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि से इस स्पेशल प्रोग्राम में आज आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आमोस सचान जी का भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। सर, हम महसूस करते हैं कि रोज़ हम भाग रहे हैं, तेज़ भाग रहे हैं, ज़िंदगी तेज़ भाग रही है, आपाघापी है, कंपटीशन है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है जो हम आपका नज़रिया, जो दृष्टिकोण समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रीवियस कई एपिसोड से, उसमें नितांत आवश्यक है कि हम अपने लिए थोड़ा सा ही समय निकाल सकें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। आपको कुछ उपलब्धियां ऐसी जो आप संजोते हैं, सपने संजोते हैं और वो आपको साकार हों, तो उसके लिए भीतर की यात्रा पर जाना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं कनेक्शन परमेश्वर से भी होता है उसी नाते। तो मैं आज आपसे इसी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और आपके साथ में चलने की कोशिश करूँगा भीतर की तरफ कि कितना मुश्किल है। मतलब अभी तो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है कि कैसे समय निकालें, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, और कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी नहीं कर सकते। तो एक तो सवाल यहाँ पर ये निकलता है कि सर, क्या इसके लिए वाकई में जब हम वानप्रस्थ आश्रम में होते हैं तभी समय निकाला जा सकता है या कभी भी? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमको जन्म मिला है और जन्म मिलने के बाद हम जीवन जी रहे हैं, तो जीवन जीने की एक कला है, उसका जानना, उसका मानना और उसके अनुसार चलना बहुत आवश्यक है। और 4 वर्ष की आयु के बाद हमारा बोध हमको प्राप्त हो जाता है। हम डिस्क्रिमिनेट करने की पावर आ जाती है, समझना बूझना आ जाता है, और उसके बाद हम किस तरह से इस संसार को देखें और कैसा उसके साथ व्यवहार करें, ये सब हम चालू कर देते हैं 4 वर्ष की आयु से। तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाना आवश्यक है तो 4 वर्ष की आयु है, उस समय से सबको दिया जाना चाहिए। ये जो कंसेप्ट, ये लोगों की धारणा है कि जब सब काम खत्म कर देंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल तो खाली बैठेंगे, तब हम ये करेंगे। आप पूरा जीवन जी चुके और जीवन नरकी जीवन जिया आपने, जीवन जीने की कला आपको आती नहीं है, और उसके बाद उस नरकी जीवन को देके अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम उसको ठीक कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमको पूरा जीवन आध्यात्मिकता के अनुसार जीना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि हर कार्य धर्मानुसार होना चाहिए। धर्म के नियत नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हमको जीवन जीना चाहिए। तो ये तो डे 1 से है, और जब उन नियमों का अनुपालन करते हैं तो हम अपने ईश्वर के करीब जाते हैं, अपनी आत्मा के करीब जाते हैं, और आत्मा से ईश्वर का कनेक्शन होता है। तो जो वो कनेक्शन इतना वीक हो गया है, उस कनेक्शन को जब हम उसके नियमों के तहत जीवन जीते हैं तो स्ट्रांग होता जाता है धीरे धीरे, और हमको आत्मिक बल मिलता जाता है। हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, और जितनी जितनी शक्ति बढ़ती जाती है उतना उतना आपका जीवन सरल सफल होता जाता है। ऐसा कई बार सर महसूस होता है कि जो पढ़ा लिखा नेगेटिव व्यक्ति है वो कहता है दर्पण में मुख और संसार में सुख असंभव है, नहीं होता, लगता है लेकिन होता नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा पॉजिटिव आदमी वो ये कहता है कि दर्पण में मुख और संसार में दुख नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या जो हमारा रोग होता है, क्या वो भी एक अवसर बन सकता है जीवन को संवारने का? क्या एक वो ब्रह्मांड की कोई संकेत होता है कि नहीं, अब इसके बाद कुछ चेंज करना है आपको? देखिए, आपको जीवन में होता क्या है, बहुत सारा समय आपका गुजर जाता है, बिल्कुल आप रूटीन काम करते रहते हैं। आप बिना किसी प्लानिंग के एग्ज़ाम स्कूल में पढ़े, डिग्री कॉलेज में पढ़े और प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़े, और उसके बाद आपने सामान्य तरीके से करते हैं। अपने आप की चेतना का विकास करने का मौका लोगों को नहीं मिलता है, और लोग उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। जिन परिवारों में ऐसा होता है कि कोई भी किसी को जागृत कर दे कि हाँ देखो बेटा ये हो सकता है, स्काई इज़ द लिमिट एंड यू कैन गेट एवरीथिंग। मैं जैसे अपने सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सबसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप जो थे कल गुजर गया, आज आपके अंदर वो क्वालिटी है जिससे आप
इस संसार की जो सर्वश्रेष्ठ साधना है, जो सर्वश्रेष्ठ सफलता है, वो आपको प्राप्त करने के आप अधिकारी हैं, प्रोवाइडेड आप अपने आप महसूस करें और उतना प्रयत्न करें, तो हर एक व्यक्ति मिल सकती है। और यदि आप करते हैं, जरा सा भी आपके अंदर गुण आ जाते हैं। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि लोग इतना ज़्यादा रिजिड हैं अपनी नेगेटिविटी को लेकर के, उनको लाख पढ़ाइए, बताइए कि नहीं ये सब बिल्कुल गलत है, इस नेगेटिविटी से तुम अपना नुकसान कर रहे हो। 100 को बताइए तो मुश्किल से 1 या 2 को समझ आता है। हाँ। जो परिवर्तन करता है अपना, जो परिवर्तन कर लेता है, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसलिए हमको अपनी काबिलियतों को समझना चाहिए और उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी काबिलियत का 10% भी उपयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। 10% यूज नहीं करते हैं। कभी भी छोटा मत देखो, छोटा मत सोचो, कभी भी। माइंड के अंदर एक बड़ी यूनिक क्वालिटी है, उसको मैं आज यहाँ बता देता हूँ। हमारा माइंड जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो उसमें करना क्या होता है, हमको विजुलाइज करना होता है। अगर हमने किसी चीज़ की संकल्प किया, उसको इमेजिन किया, विजुलाइज किया, आंखों के आगे बना लिया हमने कि ये है प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मेडिकल कॉलेज बनाना था मुझे, तो मैं जिस जगह पे गया, इवन इस हॉस्पिटल में जहाँ बैठा हूँ, इस हॉस्पिटल में जब मैं पहली बार आया तो यहाँ पूरा जंगल था। ये बात है 84 की। तो जब मैं अंधेरा था, मैंने उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने ऊपर यूँ देखा, मैंने कहा यहाँ बहुत सुंदर भव्य भवन खड़ा है और जो अस्पताल होगा इस एरिया का सबसे बढ़िया अस्पताल होगा। ऐसा ही हुआ 2005 में। मैं यहाँ से सफेदाबाद के पास में गया और वो घटना तो वाकई मतलब मेमोरेबल है। उस घटना को तो भूल जाते। कैसे मैं कहता हूँ ना, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आपको ये घटना बता ही देता हूँ। जी जी, ये मेरे मन में संकल्प आया कि मेडिकल कॉलेज बनाना है बिना पैसे के। पहली बात तो ये भ्रम न कोई रखे कि पैसे से बनता है। मैंने अपने चेतन मन से अवचेतन मन को आदेश दिया कि मुझे मेडिकल कॉलेज बनाना है और सबसे बढ़िया बनाना है। आप इमेजिन करिए, कभी कोई कर पाएगा ऐसा, सोच पाएगा? पैसा जेब में हो ना, और आपने कहा नहीं बनाना है, तो वो जिन है जो वो काम करने लगता है। जिनी जो अलाउद्दीन का चिराग है ना, वो आप कहता है यस आका। मैंने एक एडवर्टीजमेंट दिया अखबार में कि मुझे उस समय मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 25 एकड़ ज़मीन चाहिए होती थी। तो मैंने एडवर्टाइज़ किया, तो वो एडवर्टीजमेंट छपा। फिर जैसा ब्रोकर, लैंड के ब्रोकर होते हैं, वो फ़ोन करने लगे। उसी समय एक सज्जन आकर के मेरे सामने अपने बच्चों को लेकर के आके बैठ गए हमारे चैम्बर में। उनको अपने बच्चों को वैक्सीन लगवानी थी। तो उनके सामने 2-3 बार फ़ोन आए, क्या है कि वो मोसी रोड पे वहाँ पर इतनी ज़मीन है, ये अवेलेबल है, आप यहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए। उसका जब उनका हमने काम हो गया तो पूछने लगे कि क्या बात हो रही थी आपकी, कुछ मेडिकल कॉलेज बनाने की बात सोच रहे थे, ज़मीन है? तो मैंने कहा हाँ, दिमाग में एक प्लान आया है कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो ऐसा है कि हमारे पास यहाँ ज़मीन है और आप देख लीजिए, लेकिन हम बेचेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा आप दिखा दीजिए, हम बिल्कुल भी उसमें कोई वो नहीं है, हम भी उसमें हमको रख लीजिएगा एज ए ट्रस्टी। तो हमने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, जमीन भी मिल जाएगी और आप ट्रस्टी हो जाएगा, सम्मान आप रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी दिन शाम को गए वो हमको लेकर के, तब सिंगल लेन रोड थी, ले गए। थोड़ा अंधेरा हल्का, लेकिन मैंने देखा वो मेरी तीसरी आंख देख लेती है। तो मैंने देखा, मैंने ठीक है, हमने कहा अब दिन में आते हैं। दिन में गए, एक पेड़ था, वो पेड़ अभी भी है वहाँ। अच्छा। हाँ, इमरजेंसी की कैजुअलिटी के ठीक सामने लगा हुआ, एक ही पेड़ पुराना। अच्छा। उस पेड़ के नीचे एक तखत पड़ा था। अच्छा। बाकी चारों तरफ सिर्फ खेत थे, दूर दूर तक जमीन, सिर्फ खेत थे, खेत और कुछ नहीं था वहाँ। और मैंने उसी तखत के नीचे बैठ करके उस हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सारी इमारतों को देख लिया मैंने। अरे वाह। ऐसे बनेगी, ग्रेट। तो सब बन गया। अब आप सोचिए, अभी एक जो मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी कायनात आपके संकल्प को पूरा करने में जुट जाती है। वो जो सज्जन आए थे, वो सज्जन उसी कायनात का हिस्सा थे, उसी कायनात का हिस्सा थे, अपने आप ऑफर करके, और वो रहे, लगातार हमारे साथ रहे। हमने उनको बड़े सम्मानपूर्वक रखा
और उनको बेहद खुशी रही कि हम एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से बना। और जब उन्होंने आखिर में बहुत बाद में उन्होंने कहा कि अब हमको मुक्त कर दीजिए, अब हम चाहते हैं रिटायर हो गए हैं, हम सब ये बच्चों को पैसे वैसे दे के छुट्टी कर दें, तो उनको बहुत अच्छी मात्रा में उनको पैसे भी दिए, संतुष्ट होकर के। मैं कभी भी कर्जा नहीं लेता हूँ, अरिस्टोटल की तरह याद करता हूँ मैं वैसे अपने आप को कि मुर्गा जिसका है उसको वापस कर दो। ये मैंने रट रखा है। कभी किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझसे कहे कि ये इसका देखो इस जन्म में छूट गया, ये अब अगले जन्म में लेना पड़ेगा, ये मैं कतई नहीं करता। और हमेशा कहता रहता हूँ नहीं, जो भी किसी का हो उसको दो। मैं अपने यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने लोग काम करते हैं, सबका फाइनल सेटलमेंट अकाउंट करता हूँ। कुछ भी हो, वो चाहे किसी भी तरह जाए कहीं रहे कुछ हो, लेकिन मैं किसी का पैसा नहीं। जितने लोग, हजारों लोग वहाँ काम करते हैं, कई हजार करोड़ रुपए के लोगों ने काम किए वहाँ पर, सबको पूरा पेमेंट करता हूँ, खाली इसीलिए कि मुर्गा बाकी न रह जाए। कि तो इसलिए संकल्प में बहुत शक्ति है, संकल्प लेना आना चाहिए। अब इंसिडेंटली है, ये नैसर्गिक था, हमको कुछ पहले से इस तरह के आवाज थे कि मैं संकल्प ले लेता था और उससे जुट जाता था और पूरा करता था, और सब पूरे हुए। मैं हमेशा रोज कहता हूँ, आज मैंने कहा था कि लोगों को मिरेकल नहीं दिखाई देते, मेरे साथ तो रोज मिरेकल होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मिरेकल ना हो, कि वो प्रभु पास रहता है, जो इस संसार को चलाने वाला है, इस संसार का मालिक है, इस पूरी कायनात का स्वामी है, वो मेरा बाप है। ये सारी कायनात जागीर मेरी है, मेरे बाप की है। आप कहते हैं ना कि आप क्या ये आपके बाप की जागीर है, तो सच में मेरे बाप की जागीर है, वही इसका मालिक है। बस अंतर खाली ये है कि हम सब उसके नाकारा बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं। उसके तरह बन जाएं जैसा वो चाहता है, तो उसकी पूरी कायनात, पूरी जागीर हमारी ही है। और ऐसा होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हर तरीके से हुआ है। तो वो, लेकिन उससे बन कैसे जाएं हम? उसके ये समस्या तो ये है ना, वो चाहता है कि तुम्हारे हृदय में प्रेम और करुणा का वास हो, सत्य निस्वार्थ प्रेम हो, सारे लोगों के, सारे प्राणी मात्र के साथ आप प्रेम करें। अगर आप ये करते हैं तो आप पूरी कायनात के मालिक के बेटे बन जाते हैं, और पूरा सब कुछ वैसे ही होने लगता है जैसा होना चाहिए। लेकिन हम काहे के मालिक हैं? हम लोभ के मालिक हैं, ईर्ष्या के हैं, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना, यही तो हमारे सारे विचार हैं। तो ये विचार कैसे ईश्वर से जुड़ेंगे? उसके विचार इधर हैं और हमारे विचार इधर हैं, तो हम उससे कभी जुड़ ही नहीं सकते हैं। तो उसकी कायनात के मालिक होते हुए भी हम एक कोने में निरर्थक जीवन जी रहे हैं। क्या ये संभव है कि जो मेरा पिता इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो और मैं इतना कमजोर? आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई बड़ा भारी रईस फैमिली है और एक लड़का उनका बिल्कुल नकारा है, कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल पड़ा रहता है निकम्मे की तरीके से। तो वैसे ही हम उस ईश्वर के निकम्मी औलाद हो गए हैं। तो हमें काबिल बनना है, निकम्मे से हट करके काबिल बनना है, जिससे कि उसकी सारी की सारी ब्लेसिंग्स हमको मिले। दे तो रहा ही है, और वो बिना भेदभाव के दे रहा है। आज पूरे 800 करोड़ लोगों को एक समान ब्लेसिंग देता है। वो कर ही नहीं सकता भेदभाव, ईश्वर भेदभाव करेगा। और हम उसको कोसते रहते हैं, भगवान हमारा तो कुछ करते ही नहीं, वो हमारे साथ तो बुरा होता है, यही तो लोग करते हैं ना। तो बुरा वो नहीं कर रहा है, बुरा हम कर रहे हैं, स्वयं अपना बुरा कर रहे हैं। हम जान जाएं तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। और लोगों ने बदला है, कोई ऐसा हम नए अनोखे नहीं है, बहुत लोगों ने बदला है, लेकिन बदलने वालों की संख्या उंगलियों में है, उंगलियों में रहती है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से आज रोंगटे खड़े कर देने वाली परिचर्चा थी आज, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दर्शक लोग इस चीज़ को आज समझ पा रहे होंगे, उनके लिए आज का डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक भजन रिकॉर्ड किया था आपके लिए सर, मैंने वो लिखा था, वो वाला कुछ लाइंस आज के उसमें बड़ी मौजू है, वो कि सूरज भेजा दरवाजे पर, पवन को प्राण बनाया भीतर, आओ विरासत जाने इसकी, प्रीत रीत पहचाने इसकी, फिर ना पछतावा है ना दुनिया देख दिखावा है। बिल्कुल आज सर के जो दृष्टिकोण से आज इनके अनुभव से जो चीज़ निकल के आई है वो बहुत नैसर्गिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये साबित करती है कि अगर युग पुरुष नक्षत्रों को चेतावनी देते हैं तो सितारे डगमगाकर अपनी दिशा बदल देते हैं। बदलनी ही पड़ती है, संकल्प में वो शक्ति होती है। सर आज आपने इतने अनुभव अपने जीवन के हम लोगों के साथ शेयर किए, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ अनुभव आपके अपने जीवन में उतारने की कोशिश हम कर सकें, तो यह हमारा सौभाग्य होगा।
सर आज हमें यहीं पर इजाज़त लेनी होगी, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। सर।